सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज के कुछ वचन निजी अनुभव पर आधारित होंगे। आशा करते हैं आप सभी को उनसे सुनकर आपको एक नई पहचान मिलेगी। अगर हमने सतमार्ग को चुना है और उस पे चल रहे हैं तो आगे चल के जो साधक होता है सहज साधना में जब वो चल रहा होता है तो किस प्रकार से उसका रहन सहन, खाना पीना, कहीं जाना कहीं आना, तो जो वह सब पहले करता था उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो स्वयं के अनुभव से कुछ मन की जो चंचलता थी वो स्थिर है। और एक अवस्था ऐसी होती है कभी कभी वो स्थिर अवस्था में जो राजा मन है, मन को राजा भी कहा गया है, वो बहुत नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद भी उस मन को अनेक ठोकरें लगती हैं, बार बार मन को ठोकर लगाई जाती है। आज तक तो मन सबको ठोकर लगा रहा था। एक अवस्था ऐसी होती है जब मन को स्वयं ठोकर लगती है। अब ये ठोकर कौन मन को लगाता है? देखिए, मन भी जबरन आत्मा की सूरत के साथ बांधा गया है। मन का भी ये शरीर जो है, ये पिंड, ये मन का मूल स्थान नहीं है। मन स्वयं ब्रह्म है और जीव आत्मा भी ब्रह्म है। जब इन दोनों को अपना मूल की पहचान होती है, फिर इनकी जो दशा होती है, आज उसी पे कुछ विचार रखेंगे। जिसके लिए बोला जाता है मन इतना हठी है, ये पल भर एक जगह नहीं रुक सकता है। किसी भी तरह से इसको काबू में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब की दया से, उनकी कृपा से ये इतना कमजोर और सहजता में आ जाता है। ये कुछ चाहता ही नहीं है। इसको पहले जैसी अवस्था में आना था तो बार बार इसमें ठोकरें मारी जाती हैं। अब ठोकरें मारने वाले कौन है?
ये हमारे जो विषय विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, क्यों जब मन गिर गया तो मन के साथ साथ इनको वो लज्जत है, वो स्वाद नहीं आते हैं फिर। तो ये उन्हीं स्वादों को प्राप्त करने के लिए बार बार मन को ठोकरें लगाते रहते हैं। क्यों मन इनका राजा था, और इसके साथ साथ पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, और इनके रस, इंद्रियों के रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो मन के पीछे ये मन की फौज थी किसी समय, और राजा मन के राज्य में ये अपने अपने स्वादों में बड़े मस्त थे। अब वो स्वाद इनको मिलने बंद हो गए, तो ये बार बार मन को ठोकर लगाते हैं कि आप उठिए और उसी बल को प्राप्त करिए जैसे आप पहले थे। लेकिन मन चंचल, मन तो अब स्थिर हो गया, वो नहीं उठना चाहता है अब। देखो, बताया भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब ये अपने मूल को जानने लगा है कि मैं भी भटक रहा हूं, इधर आत्मा भटक रही है अपने सुरत भाव में आकर। अब ये हालत उस समय हो जाया करती है जब सतमार्ग को पकड़ते हुए सतगुरु कबीर साहिब की जब दया होती है, और उस सार शब्द जब वो गुंजयमान होने लगता है, तो यह उस शब्द को जब सुनता है मन, ये अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो देता है। जब मन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मन कुछ नहीं चाहता। मन जो चाहता है वैसा जल्दी से होता नहीं है। मन चाहता है एकांत, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं, बस। मन को सुरत भी कहा है, मन का जो दूसरा रूप है वो सुरत भी है, बस उस शब्द में लीन होना चाहता है। अब विचार करिए, जब शब्द को सुनते हुए मन की ये हालत है, जिस मन को काबू करने के लिए, इस पे नियंत्रण करने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा थक गए, लेकिन ये काबू में नहीं आया। बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने भी लिखा है, मन धुन सुनकर मन समझाए, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। ये जो अखंड सार शब्द, जो ध्वनि है, जो सबका आधार है, सबका मूल है,
तब ये सहजता में आता है। और नहीं, कोई भी ताकत नहीं है मन को चंचल से सहज अवस्था में ले आए, ये निश्चल हो जाए, नहीं होगा। ये कुछ खाना नहीं चाहता, ये कुछ पीना नहीं चाहता, ये किसी कोई दखल अंदाजी नहीं करता है और नहीं चाहता है। ये कहीं जाना नहीं चाहता, कहीं आना नहीं चाहता। साहिब ने कहा भी है, नहीं कहीं आना नहीं कहूं जाना, रूप में रूप समाना। अभी रूप की तो बात ही नहीं हुई। जब सब रूप प्राप्त होगा तब इसकी क्या हालत होगी। जब ये हालत अब है तो उस समय क्या हालत होगी। उस समय वो हालत होगी ये अकेला, स्वयं अकेला रहना पसंद करेगा। सहज अवस्था बहुत सरल भी है, देखिए शुरू में तो मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत किए तो खाना भी नहीं बनता है। कहते हैं जब वो रस आवा, ये रस जावा। इसको वो लज्जत मिलती है जो इसको आज तक नहीं मिली। अनुभव की बात यह है, जब ये गिरने लगता है तो इसमें ठोकर मारी जाती है। आप स्वयं अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लें तब भी इस मन को ठोकरें लगती हैं। हम भले ही किसी से बात नहीं करें, कहीं नहीं जामे नहीं आमे, ये विषय विकार जब इनको कुछ नहीं मिलता है, जब इनको वो लज्जतें नहीं मिलती है, तो ये बहुत बुरा हाल करते हैं। तो इसलिए कहा गया है साधक को होशियार होना है, 24 घंटे होशियार रहना है। ये बहुत मुंहजोर हो जाया करते हैं, लेकिन इनका बस चलता नहीं है। कहा भी है एक जगह, मन पांचों के वश परा, मन के वश नहीं पांच, जित देखूं तित दो लगी, तित भागूं तित आंच। कह रहे मन तो पहले से ही पांचों के वश में है, विषय विकारों के वश में रहा है, और मन के वश में ये पांच है ही नहीं। कह रहे जिधर देखता हूं उधर दो लागी, दो कहा गया आग, और जित भागूं तित आंच। कह रहे किधर भागूं, पीछे भी आग आगे भी आग। मन की भी मजबूरी है। मन किसी पे शासन नहीं कर रहा है, मन पे शासन किया, मन पे शासन किया गया है। मन को काबू किया गया है। मन ने ताकत आत्मा से ली है, और मन के द्वारा और इन सब विषय विकारों के द्वारा आत्मा को कैद किया गया है बंधनों में।
कहते हैं इंद्रियों के वश मन रहे, मन के वश रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। अभी सतगुरु कबीर साहिब की ही कृपा के द्वारा यह जो सिस्टम चला आ रहा है, तो साहिब इसको बदल देते हैं। अब तक क्या हो रहा था, इंद्रियों के वश मन था, मन के वश बुद्ध, तो ध्यान नहीं लगता था। अब होता फिर क्या है, मन के वश इंद्रियां हो जाती हैं। अब वश में क्या है, मन चाहता ही नहीं है। अब भोग भोग लो, कहां से भोगोगे जब मन तो कुछ चाहता ही नहीं है। क्रोध क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आएगा चला जाएगा। लोभ आएगा चला जाएगा। मोह अपना रूप दिखाएगा चला जाएगा। अहंकार क्या दिखाएगा, जब मन ही नहीं है तो अहंकार ही नहीं है। और जो सबको मारता है, जो सबका गुरु है, वो है मान। मान को अहंकार भी कहा गया है। बाकी अहंकार से भी बड़ा मान है। वो मान भी निर्मूल नष्ट हो जाता है जब सतगुरु कबीर साहिब की शब्द स्वरूप निस्वरूप की प्राप्ति होती है। मान तब तक नहीं जाएगा, सब चला जाएगा, मान बना रहेगा। मान बड़े मुनिवर गले, जहां मान है, अगर मान बच गया है, मान है, तो काल भी है, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। देखिए मन तो एक ही है। साहिब ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, या भावे विषय कमाए। या तो विषय कमा लो या गुरु की भक्ति कर लो। अब यहां गुरु के लिए मत समझ लेना, यहाँ सच्चे, जब भी गुरु की बात आती है तो सच्चे गुरु, देखो गुरु तो सच्चा ही होता है, तभी गुरु कहा जाता है। सच्चे गुरु को ही गुरु कहा जाता है, उन्हीं को मान सम्मान दिया जाता है। बगैर उनके उद्धार नहीं होता है, क्यों, वो हमें सतमार्ग देते हैं। अब यहाँ पे विचार करना है, जब साधक उस शब्द को सुनता है, सुरत उस शब्द को सुनती है, मन का साथ लेकर, मन को उसमें लज्जत आने लगती है, और मन भी सहज अवस्था में आ जाता है। उस साधक की हालत अभी आपको बताइए, वो कुछ चाहता ही नहीं है। बस यहीं पे समझ लेते हैं, वो कुछ चाहता ही नहीं है। वो चाहता है एकांत, बस उस शब्द का रसपान करता रहूं, मन ये चाहता है। लेकिन जब शब्द स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब क्या हालत होगी। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है,
भाई 2400 घंटे सूरत को शब्द, सार शब्द में लगा दीजिए, वो लग जाती है। ऐसे ही नहीं बोल दिया उन्होंने, वो लग जाती है, तभी बोला है। उस अवस्था में विचार करें, जब मन कुछ चाहता ही नहीं है, ये अवस्था तो पहले ही आ जाती है। जब शब्द स्वरूप प्राप्त है, तो उस हालात का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय हो जाती है। वो साधक कुछ नहीं बोलता है। फिर कहा गया है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब ये मैं हूं ही नहीं, तत्व, सार तत्व एक हो गए। तो यहां पे हमें विचार भी करना है। जो तत्वदर्शी संत होते हैं और शब्द स्वरूपी संत होते हैं, जिनको वह भेद प्राप्त है, उनकी हालत ऐसी ही होती है। बाकी साधक हैं या साधु महात्मा हैं, उनके लिए तो साहिब ने बताया है, केवल ये वाचक ज्ञान है, उसके उपदेशक गुरु हैं। और इस तरह के गुरुओं को साहिब ने लबरी कह के उनका परिचय कराया है। कह रहे हैं तो लबरियों का काम होता है सुबह संध्या किसी भी पाठ का उच्चारण करते हैं, या सुनते हैं या सुनाते हैं, उस सार तत्व को तो जाने नहीं। कह रहे इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यही पहचान है, जब हमारा मन धीरे धीरे जो पहले चाहता था, अब उसमें हमारी रुचि धीरे धीरे कम हो रही है, तो यही सतमार्ग है। अगर हमारी हालात जिन विषय विकारों में हम, जिनको अमृत समझ के उनका रसपान कर रहे थे, अगर वो और भी ज्यादा में हमें मिल रहे हैं, पहले हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, आज कुछ बेहतर हो गई है गुरुओं की शरण में जाने से, या कबीर साहिब के प्रवचन सुनने से, उन या उन कबीर साहिब की भक्ति का कोई भी साधना, जो भी साधना दी गई है करने करने के लिए, उसको करने के बाद अगर हमारी हालात में सुधार आ रहा है, सुधार के पहले हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसी में सब चीज को ले लीजिए। अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ये सतगुरु कबीर साहिब का कतई भी सतमार्ग नहीं है। वो हर हाल में इन विषयों से हमें छुड़ाना चाहते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से
हमारे अंतःकरण में चिपके पड़े हैं। कहते बताया भी गया है ना कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। या वो रास्ता, वो झीना मार्ग, वो बहुत बारीक छिद्र केवल सूरत का ही निकल पाना संभव है। अगर साथ में कोई आचार विचार चिपका है तो सूरत नहीं निकल सकती। जिसको संतों ने दर्शाया है कि राई राई जो होती है सरसों की तरह, उस राई का भी 10वें भाग से भी बारीक, अति सूक्ष्म मार्ग है। उस मार्ग के बारे में हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब सतगुरु कबीर साहिब का ही काम है। जैसा उन्हें करना है वो करते हैं। बाकी हमारा काम तो यही है, जैसा जैसा वो चलाएं, बस हमें होशियार रहना है। क्यों हम जो जीव आत्मा है वो इतनी निर्बल कमजोर अपने को ऐसा है महसूस करती है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। वो क्यों भूल भरम के बंधन में पड़ी है। तो इस बंधन से ही आजाद कराते हैं सतगुरु कबीर साहब अपने उपदेश सत उपदेश के माध्यम से। इसी बात को हमें समझना है। तो आज मन की अवस्था ये थी, आपके सामने आने का बिल्कुल भी विचार नहीं था, क्यों मन गिर गया बहुत बुरी तरह से। लेकिन कुछ संसारिक बंधन भी होते हैं, ठीक है, हम उनमें रुचि नहीं रखते हैं। बाकी मन के द्वारा ही सब पॉसिबल है। अगर मन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। मन ही सब कुछ करने कराने वाला है। मन के द्वारा ही भक्ति होती है। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि बहुत गिर जाता है, ये गिर जाता है बस। वो ये अपना मूल ये जाना चाहता है, इस पिंड को छोड़ना चाहता है। जो रस मिला इसे, जिस रस को पी के इस जो इसकी हालत बेहोशी की हालत जो हुई है, ये बेहोश रहना चाहता है बस। कहता है मुझे कोई जगाए नहीं, मैं अब सोना चाहता हूं। सतनाम साहिब बंदगी।